सा पर्व तो अधिकतर लोग मनाते हैं। तो कुबेर जी की मूर्ति अपने घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत लोग नए बर्तन अपने घर लाते हैं, सोना चांदी खरीद कर अपने घर लाते हैं। ये अधिकतर लोग करते हैं इसकी पूजा। लेकिन एक खास और विशेष पूजा होती है धनतेरस के ही दिन, जिसे हम धन्वंतरी पूजा और यमदीप के नाम से जानते हैं। 3 पूजाएं इस दिन हमारी टोटल की जाती हैं, जिनका बहुत बहुत महत्व है। पहली पूजा जो है हम कुबेर जी की धन को अर्जित करने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि कुबेर जी धन देने के लिए पूजे जाते हैं, धन के देवता हैं। और दूसरी पूजा होती है धन्वंतरी जी की। आयुर्वेद के देवता हैं धन्वंतरी। श्री धन्वंतरी श्री विष्णु जी का स्वरूप है। बहुत लोगों को हो सकता है ये चीज़ ना पता हो कि आज के दिन धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि हर इंसान को ये पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए होती है, जिससे आपके घर में अगर कोई रोगी है वो निरोगी बनता है। उसका रोग धीरे धीरे, जब आप ये पूजा करना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे असाध्य रोग भी ठीक होने लग जाते हैं। इसलिए विष्णु जी की पूजा आज के दिन करना आप ना भूलिए, उसको विधिवत करिए। इसके साथ तीसरी पूजा होती है यमदीप की। ये पूजा क्या, ये विशेष एक तरीके का दीपदान होता है जो यमराज के लिए किया जाता है। इस दीपदान को एक विधि से करते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप कुबेर जी की अगर पूजा करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि तीनों पूजा आप एक साथ कैसे करें। तो आप जो चौकी लगाएंगे, कुबेर जी के लिए आप चौकी लगाते होंगे, तो कुबेर जी की पूजा करने के बाद सर्वप्रथम आप कुबेर जी को पूज लें, उनकी पूजा कर लें। उनके साथ ही आप विष्णु जी की भी एक फ़ोटो, अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, मूर्ति है, तो वो अवश्य रखें चौकी पर। पीले कपड़े बिछा करके उसमें आप विष्णु जी की फ़ोटो रखें। उसका आप अच्छे से पूजन करें। जैसे भी आप पूजन करते हैं आप पूजन करिए। नित्य पूजन जो आप करते हैं, प्रसाद चढ़ाइए। हो सके तो पीला भोग आज के दिन विष्णु जी को अर्पित कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बैठ करके कीजिए। और इसके साथ ही तीसरा होता है जो हम यमदीप जलाते हैं। तो जब आप धन्वंतरी जी की पूजा कर रहे होते हैं, उसी के बगल में आप एक दीप जलाएंगे। दीप कैसे जलाना है, आपको दीप आटे का बनाना है। कच्चा दूध अगर आपको मिलता है तो कच्चे दूध और आटे से हो सके तो इस दीपक को बनाइए। बना करके 4 मुखी इसके दीपक को आपको जलाना है। इसके 4 मुख बनाने हैं दीपक के। और इसकी पहले जहाँ आपने चौकी लगाई है वहाँ पर इसकी पूजा करिए। रोली चावल चढ़ाइए, इसमें प्रसाद चढ़ाइए। कुछ हो सके तो 1 रुपये का सिक्का या 11 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य है आप डाल सकते हैं, उसमें डाल दीजिए। और ऐसा ध्यान में रखना है, घर की अगर स्त्री, बड़ी स्त्री इस पूजा को करेगी, इस दीप को जलाएगी, तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो कोशिश करिए कि आपके घर में जो बड़ी, सबसे बड़ी स्त्री है वो जलाए। अगर वो नहीं सामर्थ्य है उनके अंदर जलाने की, बीमार है या कोई भी रीज़न है, तो आप में जो उसके बाद जो स्त्री हो वो जला सकती है। और आप इस समय पर यम देवता से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। कोई भी अपने मृत्यु के समय से पहले किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से किसी की भी मृत्यु ना हो। आप ऐसी प्रार्थना उनसे कीजिए। यमराज देवता आज के दिन, जिस दिन धनतेरस होता है, उस दिन शाम को पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और जब आप ये दीपक जलाते हैं तो जिस जिस घर में यम के नाम का दीपक जल रहा होता है, उस घर पे यमराज अपनी कृपा छोड़ते हैं और वो उस घर से चले जाते हैं। अगर किसी की अकाल मृत्यु होनी होती है तो उस तक को टाल देते हैं वो। तो ये दीप बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ये दीप को जला लेंगे, आप जब तक पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने कुबेर जी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं या विष्णु सहस्त्र नाम की का जाप कर रहे हैं, तब तक उस दीप को आप ढक करके रख दीजिए। अब जब आपने वो दीप, आपके घर में जब भी किसी भी ने भी वो दीप जलाया है, तो ध्यान रखें कि जिसने जलाया है वही दीप उठा करके घर के बाहर लेकर जाएगा। और जब वो दीप को घर के बाहर लेकर जाएगा तब उसे घर का कोई और सदस्य नहीं देखेगा। एक बार आप पूजन सबसे करा लीजिए, घर के सदस्यों से, सब लोगों से उस दीप का पूजन करा लीजिए। और फिर उस दीप को एक आड़ बना दीजिए ताकि उसे कोई और ना देखे। जब आप दीपक को घर से बाहर ले जा रहे हो तो सबको आप हो सके तो एक कमरे में एकत्र कर दीजिए कि वो कोई उधर से बाहर नहीं आए। क्योंकि कहा जाता है कि जो स्त्री जलाती है वही स्त्री उस दीपक को दरवाजे के बाहर लेकर जाएगी और घर से दक्षिण दिशा की ओर उस दीपक को रख देगी। और एक चीज़ और ध्यान में रखें
कि जब आप दीपक को रख रहे हो तो दीपक को सीधे ज़मीन में आपको नहीं रखना है, उसके नीचे आपको गेहूं रख दीजिए। अगर आपके पास गेहूं है, चावल हैं तो चावल रख दीजिए। नीचे घी को, डायरेक्ट दिए को नीचे ज़मीन पर नहीं रखना है। आटा रख सकते हैं आप, अगर आपके पास आटा है तो आटा रख दीजिए। गेहूं या गेहूं से बनी चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है, तो ये आप नीचे रख सकते हैं। इसके बाद आप उस दीपक को रख कर घर के अंदर आ जाइए। अब इसके बाद एक सावधानी आपको और बरतनी है कि जब इस दीपक को आप रख के घर के अंदर आ जाएंगे और यमराज से प्रार्थना कर देंगे, उसके बाद जब तक वो दीपक जल रहा है तब तक आपको के घर के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना है, उस दीपक को नहीं देखना है। 8 बजे के बाद, 8 बजे से ले करके 10:30-11 बजे के बीच में भी आप ये दीपक जला सकते हैं। कोशिश करिए कि जल्दी जलाइए, इस बीच जला लीजिए और घर से बाहर ना निकलिए। तो ये दीपक आप अवश्य जलाइए। घर में कोई अगर बीमार है, किसी की मृत्यु का आपको भय सता रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसके लिए यमराज से प्रार्थना करिए। 100% यमराज देवता इस दिन कृपा बरसाते हैं और वो बरसाएंगे अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब यमराज आपके दरवाजे से आपके दीपक को देख करके गुजरते हैं, तो जब आप सुबह देखते हैं तो अधिकतर ऐसा होता है, अगर कृपा उनकी होती है तो वो दीपक आपके दरवाजे से गायब भी हो जाता है, वो सुबह आपको नहीं दिखेगा उस जगह पर। तो आप करिए, ये चीज़ करके देखिए और इसे आजमाइए। मैंने इसे खुद बहुत आजमाया है, मैं इस उपाय को करती हूँ। आप लोग भी इस उपाय को करिए ताकि आपके घर में जो बीमार हो उसके लिए आप अच्छे से प्रे कर सकें, उसके लिए आप कुछ अच्छा कर सकें और यमराज देवता से उसके लिए जीवन दान मांग सकें। तो करिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। कोई बीमार नहीं भी है तो आगे किसी की अकाल मृत्यु ना हो, आगे कोई ऐसा बीमार ना पड़े, इसके लिए भी आप करिए। तो ये चीज़ आप, तीनों चीज़ें आप करिए। ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सबसे पहले आप धनतेरस की पूजा कर लीजिए, फिर आप विष्णु जी की पूजा कर लीजिए और उसके बाद आप धन्वंतरी। जब आप विष्णु जी की पूजा करेंगे उसके साथ ही आपको यम का दीपक वहाँ पर जला देना है और उसको आड़ में बना देना है। विष्णु जी की पूजा के साथ आपका दीपक वाला जलते रहना चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी जी से ही यमदीप का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। क्योंकि धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, मरीज़ को ठीक करने के देवता हैं और विष्णु जी का स्वरूप है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप इस तरह से पूजन करिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई विधि में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो जिससे आपसे कोई पूजन पाठ में गलती ना हो। तो आप ध्यान से मन लगा करके ये पूजा करिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, भगवान आपके परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ रखें, मेरी भगवान से यही कामना है। मैं मिलूंगी आपको दिवाली का अपडेट लेकर के एक वीडियो या शॉर्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।